मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह सूर्य सिंह जी राठौड़ सर। ऐसे मैं राजपूत फैमिली से हूँ सर। और मेरे फादर भी डॉक्टर थे। मेरे दादा परदादा सब राजा थे, लेकिन मेरी इतनी इच्छा नहीं थी डॉक्टर बनने की। एक फैमिली का था प्रेशर, तो मैं पहले से ही पढ़ने में सो और मैं कॉलेज लाइफ में बहुत मस्तीखोर था। ओके। कॉलेज में स्ट्राइकें भी बहुत करी। अच्छा। स्टूडेंट के लिए मैं लड़ता था। हाँ। तो हमारे डीन से झगड़ा कायम चालू रहता। लेकिन आज मैं नसीबदार हूँ हाँ कि मैंने डेंटिस्ट्री की है। यस। बात करेंगे आपने जो एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया 1200 डेज ऑन व्हील्स। आप जानते हैं, ऐसे जो मैं बड़ौदा का मेयर भी रह चुका हूँ, बूढ़ा का भी चेयरमैन रह चुका हूँ। एट द एज ऑफ 60 आई हैव डिसाइडेड कि मैं अभी फादर की जैसे पूरा हिंदुस्तान की ट्रिप करूँगा। तो मैंने जो सफ़र चालू की, वो सफ़र मैंने हिंदुस्तान घूमने के साथ साथ मेरा जो डेंटिस्ट्री का कर्म था उसको भी फैलावा करना था। राइट। इसलिए मैं 1200 दिन हाँ 242 डिस्ट्रिक्ट के अंदर और 26 स्टेट के अंदर मैंने मूवमेंट किया। मैंने 1 लाख किलोमीटर ट्रैवलिंग किया। ओके। तो मैंने ये पूरा आरवी बनाया था और आरवी बना के बाद मैंने एम्बुलेंस कन्वर्ट किया। ओके। और उसमें मेरा स्टे होम था और आउटसाइड में डेंटिस्ट्री का काम करता था। तो डेंटल चेयर बाहर आती थी, इंस्ट्रूमेंट मटेरियल सब बाहर आते थे। मैंने ऐसी जगह कैंप करने का सिलेक्शन किया था कि जहाँ 40, 50, 60 किलोमीटर दूर तक कोई डेंटिस्ट न हो। तो गरीब लोग जो जहाँ नहीं जा सकते, हाँ उसकी मैंने सेवा का लाभ लिया। राइट सर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपने मुहिम चलाई थी वो एक्चुअल में रियलिटी जानने के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। तो मैंने 3 केस ओरल कैंसर के डायग्नोस किए। ओके। इतना कैंसर हुआ है क्योंकि आर्सेनिक निकलता है पानी में से। लेकिन जब अपन हैबिट देखते हैं गाँव में, तो जनरली ज्यादा तक स्मोकिंग होता है और टोबैको कि मैं पॉलिटिक्स में था, वो पॉलिटिक्स से भी मेरे को दूर जाना था। ओके। इसलिए मैंने ये स्टेप लिया था। लेकिन मेरे को बच्चों को एक सलाह देने की जरूरत है। हाँ। Hello and welcome to India's most famous dentist. I am Dr. Karthik Dinoja and welcome to the new episode. आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ से। पहले तो मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा सर से कि उन्होंने वक्त निकाला और हमारे शो पे आए और साथ में मेरे लिए 3 किताबें लाए, उनकी ही लिखी हुई 3 किताबें। द फर्स्ट वन इज अढड़क नाना पचीशू। दिस बुक इज इन गुजराती। इसका मतलब होता है कि लाइफ में बहुत सारी धन संपत्ति, लक्ष्मी, सब कुछ हमने अर्न कर लिया, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, उसके बाद क्या। दूसरी किताब जो मुझे दी है वो है सिंहस्थ महाकुंभ। और सर की तीसरी किताब जिसके ऊपर आज का ये एपिसोड होने वाला है वो है यात्रा 2013-17। तो इस किताब में ही कुछ सर के द्वारा इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ मैं वो आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ कि सर के जो पिताश्री डॉक्टर सूर्य सिंह जी राठौड़ एक सिविल सर्जन और सर के मातुश्री श्रीमती सरोज कुमारी राठौड़, जब उनके पिताजी ने सरकारी नौकरी में से रिटायरमेंट लिया तब उन्होंने डिसाइड किया कि उनको भारत के सारे धार्मिक स्थलों की मुलाकात लेनी। तो सर ने एक कैरावान बनाया जिसमें एयरबेड, टीवी, जनरेटर, चेयर सब कुछ था। उसमें वो पूरी जो यात्रा थी वो उन लोगों ने पूरे भारत में की। तभी सर ने डिसाइड नहीं किया था, लेकिन जब सर के साथ डॉक्टर यशराज सिंह जो कि सैन डिएगो यूनिवर्सिटी से MBA इन फाइनेंस करके इंडिया वापस आए, तब सर ने अपना रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू किया। और वैसे तो सर ने 105 कंट्रीज में भ्रमण किया हुआ है, लेकिन तब उनको ये हुआ कि मुझे भी भारत में अलग अलग धार्मिक स्थलों पे जाना है। तो इसमें प्लान में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया कि सर को एक दंत यज्ञ भी करना है। अभी ये टोटल 1200 डेज की जर्नी थी जो कि भारत के कुछ 26 राज्यों में होने वाली थी।
ये जो उनकी कैरावन थी उसको इस सर ने मॉडिफाई करवाया, जिससे उनको रहने में या खाने पीने में कुछ प्रॉब्लम्स ना आए उनकी जर्नी के दौरान। ये पूरी कैरावन में डेंटल क्लिनिक, जनरेटर, मेडिसिन्स के लिए, सब के लिए जगह, एक छोटा सा स्कूटी भी पीछे रह जाए वैसी एक ये पूरी ये बस सर ने दंत यज्ञ के लिए रेडी करवाई। इसमें कुछ नंबर्स हैं जो कि मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूँ। इस वैन ने टोटल इस जर्नी के दरमियान 55,000 किलोमीटर्स का डिस्टेंस तय किया है। इसमें जो स्कूटी लगा था, जहां जहां पे वैन को जाना पॉसिबल नहीं था, वहां वहां पे स्कूटी से यात्रा हुई थी। तो स्कूटी ने 15,000 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया था। 20,000 किलोमीटर की हवाई यात्रा, 10,000 किलोमीटर की दरियाई यात्रा, 20,000 किलोमीटर टैक्सी से, 242 डेंटल कैंप्स एंड 14,774 पेशेंट्स की डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ ने ये डेंटल चेकअप और डेंटल ट्रीटमेंट देके सेवा की। और इस जर्नी के दरमियान टोटल 500 धार्मिक स्थलों की भी मुलाकात सर ने ली। तो ये काफी रसप्रद जर्नी रही। उसी दौरान कुछ प्रॉब्लम्स भी आई थी जो कि सर के एक विल पावर और सर के डिटर्मिनेशन से वो सब कुछ सेटल हो गए। इसके बारे में सब कुछ इन डिटेल इस किताब में दिया हुआ है। मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि ये किताब जरूर पढ़ें। इसी दौरान सर ने ये 3 किताबें भी लिखी जो मैंने आपको बताई, अजड़क नाणापची शू, सिंहस्थ महाकुंभ एंड यात्रा 2013-17। इस यात्रा के दौरान टोटल सर ने 25,000 नए मित्र बनाए। और सर का यही मैसेज हमेशा रहता है कि इसमें लिखा भी है कि 60 इयर्स तक जो हमने जिया अच्छे से, उसके बाद हमें जो मिल रहा है वो सब कुछ बोनस है। तो उसमें अच्छे से अच्छे कर्म करें और सोसाइटी ने जो हमको दिया है वो उनको वापस दे और वैसे कर्म करें। तो और ऐसी कुछ एडवाइस आपको इस एपिसोड में भी सुनने को मिलेगी कि यंग जनरेशन को, यूथ को अपना लाइफ कैसे प्लान करना चाहिए। तो ये बड़ा ही अच्छा एपिसोड रहने वाला है। इस एपिसोड को एंड तक देखिए। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। जस्ट गो, ग्रैब योर पॉपकॉर्न, सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। It's all about teeth. Presenting to you India's most famous dentist with Dr. Karthik Dinoja, powered by Karthikatva. नमस्ते सर। नमस्ते। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आपने ये वक्त निकाला। और हम सर शुरुआत करेंगे आपके बर्थ से, मतलब हम थोड़ा पीछे जाएंगे। तो बर्थ कहाँ पे हुआ और वो प्लेस कौन सी थी और कब हुआ? मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह सूर्य सिंह जी राठौड़, सर ऐसे मैं राजपूत फैमिली से हूँ सर। और मेरे फादर भी डॉक्टर थे। ओके। और मेरा बर्थ मेरे नेटिव में हुआ। ओके। लिमड़ी गांव है, पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और बर्थ के बाद मेरे फादर वॉज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो हम फादर जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ हम उनके साथ जाते थे। राइट सर। जैसे उनकी 4-5 ट्रांसफर हुई हाँ। तो मैं उनके साथ था। मेरा जो 2nd नंबर का ब्रदर है वो इंडियन नेवी ज्वाइन किया था और 3rd नंबर का बिजनेस में है। ओके। और मेरी सिस्टर जयपुर में है। राइट सर। तो ऐसे देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में हमारा फैला हुआ राजपूत समाज है सर। और हमारा जो राठौड़ फैमिली है दे आर ऑल माइग्रेटिंग। जनरली वी केम फ्रॉम जोधपुर और जोधपुर से लिमड़ी स्टेट बना और हमारे स्टेट में छोटा सा गांव है सर। और मेरे दादा परदादा सब
राजा थे। ओके सर। सर, डेंटिस्ट्री में आपकी जर्नी कब शुरू हुई और वो अप्रोच क्या था आपका डेंटिस्ट्री से? नहीं, मैं जब 11वीं, हमारे टाइम में 11वीं थी, ओके। और 11वीं के बाद हमको एडमिशन मिलता था हम्म। प्री मेडिकल और प्री डेंटल में। ओके। तो मेरे फादर डॉक्टर थे, तो उनको इसी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, हाँ। लेकिन मेरी इतनी इच्छा नहीं थी डॉक्टर बनने की। ओके। पर एक फैमिली का था प्रेशर, हम्म। तो मेरे को मेडिकल में तो मैंने मिल सके ऐसा नहीं था, क्योंकि Okay. मैं पहले से ही पढ़ने में सो था। राइट सर। फिर लकीली आई गॉट द एडमिशन इन डेंटिस्ट्री। ओके। तो विद्यानगर में हमारी 5 सीट थी, हाँ। तो वो 5 सीट में मेरा नंबर लग गया, इसलिए आई ज्वाइन द डेंटिस्ट्री। लेकिन डेंटिस्ट्री ज्वाइन करने के बाद हमको ऐसा लगा, हम्म। क्योंकि हम तो सिविल हॉस्पिटल में पढ़ते थे अहमदाबाद, तो लोग ऐसा बोलते थे कि यार दांतनो डॉक्टर, हाँ। तो थोड़ा शर्म आती थी। राइट। तो हम जब तक फाइनल पास नहीं किया ना, वहां तक तो हम ऐसे ही बोलते थे कि हम एमबीबीएस कर रहे हैं, यस। क्योंकि मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज सब साथ में थे। हाँ। हाँ। लेकिन ना, आज मैं नसीबदार हूँ हाँ। कि मैंने डेंटिस्ट्री की है। यस। और मैं कॉलेज लाइफ में बहुत मस्तीखोर था। ओके। कॉलेज में स्ट्राइकें भी बहुत करी, अच्छा। स्टूडेंट के लिए मैं लड़ता था। हाँ। तो हमारे डीन से झगड़ा कायम चालू रहता था। ओके। तो हमारा डॉक्टर मालावाला साहब, ही वॉज वेरी डिसिप्लिनरी पर्सन, उसके स्टेप फुट पर ही मैं चल रहा हूँ। लेकिन मालावाला साहब को परेशान करने के लिए, बिकॉज ही वॉज बेसिकली ओरल पैथोलॉजिस्ट, राइट सर। तो मैं उनके डिपार्टमेंट में फिर एमडीएस लिया, ओके। और फिर मैंने एमडीएस किया, वाह, क्या बात खाली है। उनको परेशान करने के लिए। अच्छा। लकीली दैट एमडीएस हम्म। गिव मी प्रोग्रेस इन माय लाइफ। राइट सर। सर, बात करेंगे आपने जो एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया 1200 डेज ऑन व्हील्स, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जब मैं इधर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा था, हम्म। देन एट दैट टाइम माय फादर वाज रिटायर्ड। हाँ। तो उनको ऐसी इच्छा थी हम्म। कि मेरे को ऑल रिलीजियस प्लेसेस में जाना है हिंदुस्तान के। ओके। तो उस टाइम मैंने एक छोटी सी कैरावान बनाई थी, आरवी जिसको बोलते हैं, ओके। उनमें उनको भेजा था। हाँ। and उन्होंने सब जगह पर घूम के धार्मिक स्थल पर दर्शन किए। दर्शन किए। राइट। ये इच्छा मेरी थी हाँ। कि 60 ईयर की एज हो जाए मेरी, हाँ। आई डेफिनेटली रिटायर्ड। हाँ। और आप जानते हैं ऐसे, जो मैं बड़ौदा का मेयर भी रह चुका हूँ, यस सर। वुडा का भी चेयरमैन रह चुका हूँ। सर। तो मेरे को पॉलिटिक्स से इतना लगाव नहीं हुआ हाँ। जितना डेंटिस्ट्री से था। यस सर। एट द एज ऑफ 60 आई हैव डिसाइडेड कि मैं भी फादर की जैसे पूरा हिंदुस्तान की ट्रिप करूंगा। तो मैंने जो सफर चालू की, वो सफर मैंने हिंदुस्तान घूमने के साथ साथ मेरा जो डेंटिस्ट्री का कर्म था उसको भी फैलावा करना था। राइट। इसलिए मैं 1200 दिन हाँ। 242 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओके। और 26 स्टेट के अंदर मैंने मूवमेंट किया। राइट। और यहाँ पर सब जगह पर मैंने डेंटल कैंप किया, और साथ साथ में जहाँ मंदिर आते थे वहाँ मैं दर्शन भी करने जाता था। ओके। और मंदिर से मैं धूल उठाता था। हाँ। और हर एक की मैंने पैकेट बनाया है। ओके। हाँ। क्योंकि जब अपन अभी बुढ़ापा में नहीं घूम सकेंगे, तो खाली उनका दर्शन कर लेंगे तो ऐसा लगेगा कि अपने हिंदुस्तान के सब धार्मिक स्थल पर जा रहे हैं। नहीं सर, वो तो आप नंबर से बोल रहे हैं, बाकी बहुत फिट है। तो मैंने ये पूरा आरवी बनाया था, और आरवी बना के बाद मैंने एम्बुलेंस कन्वर्ट किया। ओके। और उसमें मेरा स्टे होम था, और आउटसाइड में डेंटिस्ट्री का काम करता था। तो डेंटल चेयर बाहर आती थी, इंस्ट्रूमेंट मटेरियल सब बाहर आते थे आउट ऑफ द बॉडी। ओके। और एक शेड निकलता था, और वो शेड के नीचे मैं पेशेंट्स ट्रीट करता था। अच्छा। लेकिन मैंने एक दूसरा भी डिसाइड किया था कि मैं कोई भी एक सिटी में नहीं जाऊंगा, राइट। और जहां जहां डेंटल कॉलेज है वहां भी मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैंने हर डेंटल कॉलेज देखी इंडिया की। ओके। लेकिन मैंने ऐसी जगह में सिलेक्शन किया था ये कैंप करने का कि जहां 40, 50, 60 किलोमीटर दूर तक कोई डेंटिस्ट ना हो, और गरीब लोग जो जहां नहीं जा सकते, उसकी मैंने सेवा का लाभ लिया। राइट सर। और जब मैं गांव में जाता था, जब उनसे ट्रीटमेंट करता था, क्योंकि उनको एक्सट्रैक्शन करना, कोल्ड केयर के अंदर में डेंचर बना के देता था, तो उनके जो मुंह पर स्माइल थी ना, वो स्माइल देख के ऐसा लगता था कि अपने को बहुत बड़ी दुआ मिल रही है। एग्जैक्टली। बहुत दुआ ली।
राइट सर। सर ये मैं जानना चाहता हूँ कि हम स्टूडेंट्स की बात करें तो किताबों में तो सब कुछ पढ़ते हैं कि ऐसे ऐसे मरीज आपको मिलेंगे, ऐसी ऐसी वो पीड़ा लेके आपके पास आएंगे, लेकिन जब हम कैंप करते हैं, ऐसे गांव में जाते हैं, तब जाके मालूम पड़ता है कि नहीं, यहाँ पे तो सिनेरियो बहुत अलग है। हमें सिखाया जाता है कि डेंटल अवेयरनेस इस तरीके से आपको पेशेंट के साथ बात करना है, उनको ब्रश करने के लिए बोलना है, 6 महीने डेंटिस्ट के पास आपको हर 6 महीने पे जाना है। लेकिन जब हम मिलते हैं तो उनके रीजंस कुछ अलग ही रहते हैं। कोई लोग होते हैं जो घर से भी नहीं निकल पाते, मतलब वो सबके अपने अपने पर्सनल रीजन होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपने मुहिम चलाई थी वो एक्चुअल में रियलिटी जानने के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है, ताकि हमें मालूम पड़े कि ओके दिक्कत तो यहाँ पे है। उसके बारे में आप कुछ शेयर करना चाहेंगे कि एक्चुअल में दिक्कत आपने क्या देखी इतने सारे जगह पे जब आप घूमे, तो वहां पे देखो, पेशेंट्स मैंने जो मेरा जो टूर था ना, दैट वाज रियल रूरल इंडिया हाँ पर टूर था। हाँ और अपन जानते हैं हाँ कि 80% पीपल दे आर स्टेइंग इन द विलेजेस सर, एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। यस, मेरी तो बच्चों से यही विनती है कि डेंटिस्ट बन के आप 2 साल 5 साल कंपल्सरी आप वहां प्रैक्टिस करो, हाँ, जहां कोई नहीं जाता है, यस, जिससे आपको एक अवेयरनेस भी डेंटिस्ट्री का बढ़ेगा। हाँ लेकिन जब वहां का आप इकोनॉमी देखो हाँ, तो पॉवर्टी ज्यादा है, राइट, और पॉवर्टी की वजह से दे कैन नॉट अफोर्ड द डेंटिस्ट, और थोड़ा डिस्टेंस भी हो जाता है डेंटिस्ट के यहाँ पहुंचने का। सर, तो जो लोकल ट्रीटमेंट होती है वही एमबीबीएस लोग करते हैं। हाँ उसके अलावा जो मैंने सर्वे किया, हाँ, क्योंकि मैंने हर एक डिस्ट्रिक्ट का डेंटल डिसीज का सर्वे किया, ओके, और वो सर्वे पर मैंने पीएचडी किया अभी। ओके, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी की। सर, वो भी मेरे को जो सर्टिफिकेट मिला एट द एज ऑफ 65। बट आई एम लकी कि मेरे को पीएचडी दिया उन लोगों ने, क्योंकि सब्जेक्ट वाज टोटली डिफरेंट। हाँ, क्योंकि जो जो गांव में डिसीज होते हैं वो डिसीज यू कैन नॉट डिस्क्राइब, हाँ, क्योंकि उनको ओरल हाइजीन भी पुअर होता है, यस, उनको ब्रश टेक्निक नहीं होती है, हाँ, दे आर बेसिकली यूजिंग दातुन यस, प्लस पाउडर, हाँ, जो अभी की डेंटिस्ट्री में विच इज नॉट एडवाइजेबल। ओके, और मैं जब लुधियाना था पंजाब के अंदर, सर, तो मैंने 3 केस ओरल कैंसर का डायग्नोस किया। ओके, और लुधियाना के अंदर ऐसा बोला जाता है कि वहाँ एक स्पेशल ट्रेन चलती है फ्रॉम पंजाब ओके, एंड दिल्ली हाँ, फॉर द कैंसर पीपल। इतना कैंसर वहाँ है क्योंकि आर्सेनिक निकलता है पानी में से। सर, ओके, लेकिन जब जब अपन हैबिट देखते हैं गांव में, तो जनरली ज्यादा तक स्मोकिंग होता है Right. और टोबैको चूइंग कंजप्शन, यस, और उसकी वजह से डिजीज ज्यादा है ओरल के। ओके सर। और अभी का मैं जानना चाहता हूँ, रिसेंटली जैसे आपने मुझे किताबें भी दी, तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कि ऑन विच सब्जेक्ट और व्हाट टॉपिक्स यू आर राइटिंग? एक तो मैंने द रियल रूरल इंडिया पर बुक लिखी है, और उसमें मेरा पूरा जर्नी मैंने बताया है। ओके, और जहां जहां मैं गया, हाँ, तो धार्मिक स्थल पर मैं गया हूं, मैं हर एक शिव जी का दर्शन किया, ओके, हर एक शक्तिपीठ का दर्शन किया, हाँ, हर एक गणेश जी का दर्शन किया, मैं गुरुद्वारा में भी गया, मॉस्क में भी गया, और जहां जहां नदियां आई वहां हमारा नाइट होल्ड होता था। ओके, और वो नदी में नहाने का, इसलिए मैंने लगता है मेरे को 80% ऑफ द रिवर ऑफ इंडिया जहां मैंने स्नान किया है। और वो स्नान करने के बाद ऐसा लगता था हाँ, कि चलो अपन एक पवित्र भूमि पर पवित्र Yes. किया है। हाँ, और ऐसे देखा जाए इट वाज एक्सपेंसिव, लेकिन मेरे को बच्चों को एक सलाह देने की जरूरत है हाँ, कि शादी जनरली 23-24 साल पर कर लेनी चाहिए, ओके, क्योंकि उसके बाद आपके जो बच्चे होते हैं, हाँ, और ऐसा रिटायरमेंट प्लान आप नक्की करो कि एट द एज ऑफ 60 यू शुड बी रिटायर्ड। और मैंने वो जो डिसीजन लिया था, और मेरे को भगवान ने साथ दिया। मेरा एक बच्चा है, नाउ इज ऑल्सो ओरल पैथोलॉजिस्ट, राइट सर, उसने एमबीए भी किया अमेरिका से। नाउ ही इज सेटलिंग एंड ही इज डूइंग माय ऑल वर्क राइट, which I have established. My daughter she is architect, she is settled in America. तो 60 साल पर मेरे पर आज तक कोई जवाबदारी नहीं है।
राइट सर। और वो जवाबदारी से मुक्त होना है हाँ। और ऐसे घूमना है हिंदुस्तान, यस। तो यू शुड रिटायर एट द एज ऑफ 60। राइट सर। तो न्यू जनरेशन को भी, आज मैं प्राइवेट में 60 के बाद भी बैठा रहा हूँ क्लिनिक पर, तो नया जनरेशन कब ऊपर आएगा? यस। यू हैव टू रिटायर। हाँ। तो वो मेरी सलाह है हाँ। ऑल टू द ऑल डेंटिस्ट, एट द एज ऑफ 60 यू शुड बी रिटायर्ड राइट एंड हैव अ फैमिली लाइफ एंड एंजॉय। राइट सर। और सर लास्ट एक क्वेश्चन लेंगे कि आप अपनी रिटायरमेंट लाइफ किस तरीके से स्पेंड कर रहे हैं और क्या नई नई एक्टिविटीज आप कर रहे हैं? मैं 2013 में रिटायर्ड हुआ। हाँ। उसके बाद 2017 तक मैं यू आर I was बिजी in डूइंग, Kabul। यस यस। और मैंने 1 लाख किलोमीटर ट्रैवलिंग किया ओके। और पूरा हिंदुस्तान देख लिया। एक भी जगह ऐसी बाकी नहीं है कि जो मैंने नहीं देखी है। उसको दूसरा मीनिंग मेरा वो था कि मैं पॉलिटिक्स में था, वो पॉलिटिक्स से भी मेरे को दूर जाना था। ओके। इसलिए मैंने ये स्टेप लिया था। ओके। और 2017 के बाद मैं कॉलेज में आके बैठता था, जब बच्चे को कुछ तकलीफ पड़े कि कुछ प्रॉब्लम आता है, हाँ। एंड आई हैव टू टीच हिम ए लेसन हाउ टू डील विद द गवर्नमेंट। ओके। तो वो लेसन मैंने 2017 से 2019 तक दिया। ओके। और 19 के बाद राइट सर। कोविड आ गया। हाँ। तो मेरा 30 साल पहले पहली कमानी में से मैंने फार्म लिया था। हाँ। 30 साल पहले, 30 साल तक टोटली आइडियल पड़ा था फार्म मेरा। हाँ। तो वो फार्म को मैंने डेवलप किया। आज मैं वहाँ रायना रिवर वॉक चला रहा हूँ, ओके। ऑन माई रिवर। हाँ। और उसके बाद मैं अभी टूरिज्म की तरफ गया हूँ। राइट। ओके। और अभी अभी मेरे रिटायरमेंट एज के लिए और महिसागर माँ के गोद के अंदर रहने के लिए मैंने हाउस बोट बनाया है। ओके। इट्स टोटली केरला स्टाइल। अच्छा। तो मेरा जो दूसरे बोट्स हैं, हाँ। अभी ये केरला हो गया, यस। और कश्मीर स्टाइल की भी बोट्स हैं मेरे पास। ओके। तो आई एम लकी के नाउ आई एम एंजॉइंग माई टूरिज्म। Right, sir. Okay, sir. It was nice having you on the show. Okay. Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Thank you. How was the episode? I hope आपको ये एपिसोड अच्छा लगा। ऐसे बहुत सारे एपिसोड्स हमारे इसी YouTube चैनल पे अवेलेबल हैं, तो उसे आज ही चेक कीजिए और कम टाइम में अपनी लाइफ में ज़्यादा वैल्यू ऐड करने के लिए हमारे इसी YouTube चैनल के क्लिप्स सेक्शन को आज ही चेक कीजिए। हमारे आने वाले वीडियोस की सारी अपडेट्स आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से मिलती रहेगी। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए एपिसोड के साथ। Till then, that's it from my side. Thank you for watching.